Welcome everyone. Let's see the options that are available after diploma. So currently I will not say most, at least many of you are about to complete your diploma. So उनके लिए क्या-क्या ऑप्शन है ये हम देखते हैं। तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है एम्प्लॉयमेंट और दूसरा हायर एजुकेशन। बेसिकली यही दो है। तीसरा भी है बेरोजगार रहना, बट मैं उस पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो कोई चाहता नहीं है, वो मजबूरी हो जाती है। सो फर्स्ट ऑप्शन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि मेनली सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्सर आते रहते हैं डिप्लोमा बाद। जूनियर इंजीनियर की अक्सर वैकेंसी आती है, रेलवे में हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट में। और मेनली इन तीन ब्रांच की सीटें ज़्यादा होती है, इसलिए मैंने रखा है इन तीनों के लिए। दूसरा चीज़, जो भी सीएसई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एलाइड ब्रांचेज है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, उनके लिए भी टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनियां जॉब अपॉर्चुनिटी देती है विथ ऑप्शन ऑफ हायर एजुकेशन। कहने का मतलब कि आपको बीटेक, बीई भी कराएंगे और साथ साथ आपका जॉब भी चलता रहेगा। तो यह बेनिफिट क्या होता है कि आप जॉब करते हो और साथ साथ आपका डिग्री भी पूरा होते रहता है। उनका टाई अप होता है जिसमें कुछ स्पेशल क्लासेस अलग से वीकेंड में होता है, तो रेगुलर डिग्री जैसा ही मिलता है, ऐसा नहीं कि वो वैलिड रहेगा आपका सब जगह। और 3 साल 4 साल जब तक आपका डिग्री पूरा होता है, एक बहुत ही अच्छे वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड इंजीनियर बन चुके होते हो, तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी मल्टी फोल्ड इंक्रीज होती है। तो हो सकता है ये शुरू में तो अंडरपेड लगेगा क्योंकि 12 से 15 हज़ार ही मंथली मिलता है, जो कि बहुत दिक्कत होता है मेट्रो सिटी में सरवाइव करना। बट ठीक है, आप किसी तरह सरवाइव कर लो अगर 3 साल 4 साल, तो उसके बाद आप कंपनी स्विच करो और आप 2 लाख से सीधे 18 लाख भी पहुंच सकते हो। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और आईटीसीएस में तो पैसे की पैकेज की अभी कोई वो नहीं है। अगर आप में स्किल है, आप में दम है, तो आप किसी लेवल तक पहुंच सकते हो। बाकी ब्रांचेज भी जा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाले सीएससी आईटी के साथ साथ वो इलेक्ट्रिकल, फूड, किसी को भी ले लेते हैं, तो वो भी जा सकते हैं। बट थोड़ा सा आप सोच के जाना, अगर आप आईटी में ही करियर बनाना चाहते हो तो ही इधर जाना है, दूसरे ब्रांच वाले। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हायर एजुकेशन। तो डिप्लोमा वाले हायर एजुकेशन क्या है, वो नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो कोई करता नहीं है, नॉर्मली इंजीनियरिंग में ही जाएंगे। तो इंजीनियरिंग में आपको 4 ईयर इंजीनियरिंग नहीं करना है, लेटरल एंट्री, सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे और आपकी इंजीनियरिंग 3 साल की होगी। तो मैं कुछ कॉलेजेस लिस्ट डाउन किया हूँ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉलेजेज है। मैं प्राइवेट कॉलेज कवर नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज तो ऐसे ही इतने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर और ये सब में आते हैं कि आपको पता होगा। तो मैं कुछ ऐसे कॉलेज का नाम लिया हूँ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज किसी भी आईआईटी एनआईटी से कम नहीं है, बट वो ज़्यादा नोन नहीं है, क्योंकि वो सरकारी है, और सरकारी है तो ना ही वो पब्लिसिटी पर ना ही एडवर्टीजमेंट पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो ये देखो, पहला कॉलेज स्लाइट है, संत लौंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसका वेबसाइट मैंने डाल दिया है। और नीचे वाला जो वेबसाइट है slightexam.co.in, ये बेसिकली फॉर्म अप्लाई करने के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। और ये पंजाब स्टेट में है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या है, तो ऑप्शन यहाँ देखो, 10th के बाद ही आदमी एडमिशन ले सकता है, बच्चा ले सकता है। जो भी 10th कर लिया और वो चाहता है कि टेक्निकल एजुकेशन में घुस जाए, 10th के बाद 11 12 क्या करना है, अगर टेक्निकल ही बनना है तो शुरू से बने, तो वो एडमिशन ले सकता है। उसको सीधे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, डिप्लोमा की डिग्री मिलती है। और उसके बाद जैसे ही पूरा होगा तो 50% को बीई में सीधे सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाता है। तो ऐसे भी 2 साल 10 11 12 और 4 साल इंजीनियरिंग लगता है, उसके थ्रू भी आप जाओगे तो टाइम आपको 6 साल में ही आपकी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। तो ये आपका, और जो भी डिप्लोमा कर चुके हैं वो डायरेक्टली बी लेटरल एंट्री के थ्रू सेट 3 एग्जाम देकर सीधे सेकेंड ईयर में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। चूंकि यहाँ मल्टीपल इंट्री एग्जिट स्कीम है, ये सब यूनिवर्सिटी का करिकुलम बहुत अच्छा है और फ्लेक्सिबल है। तो बीई, बीटेक, एमटेक, एमई, पीएचडी सब कुछ है। जैसे आज एनईपी 2020 में हम चर्चा करते हैं कि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा चीज होना चाहिए, तो ये सब ऑलरेडी 10 20 25 साल पहले से ये लोग इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। एनईपी का कुछ चीजें ऑलरेडी यहाँ आपको इम्प्लीमेंटेड मिलेगा। आते हैं फी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जो 10th बाद जाएंगे उनका 9,500 सेमेस्टर फी लगेगा। ये टोटल फी मत देखो, क्योंकि ये एडमिशन के टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा फी जो ऊपर वाला लग रहा है, इसमें 5,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो कि एडमिशन आपका खत्म होगा लास्ट में आपको रिफंड हो जाएगा। बाकी वैसे सेमेस्टर फी 9,500 है, पहला 3 साल के लिए जो भी 10th बाद जाएंगे। और इंजीनियरिंग में से
बाकी 3 साल के लिए 33,000 हो जाएंगे, 33,000। और जो लीट लेटरल एंट्री से जाएंगे उनके लिए भी सेमेस्टर फीस 33,000 ही होगा। तो 33,000 थोड़ा आप 9,500 से कंपेयर करोगे 9,500 से तो शायद ज़्यादा लगे, बट देन आप अदर इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस से कंपेयर करोगे ना तो ये आपको कम लगेगा, क्योंकि आज के डेट में एनआईटीज आईआईटीज इवन जो कि सरकारी हैं, गवर्नमेंट है, उनका भी फी 1 लाख प्लस हो गया है सेमेस्टर। और बाकी मैं दूसरे प्राइवेट अच्छे कॉलेजेस का तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो 2 लाख 3 लाख भी कुछ कर चुके हैं, जैसे थापड़ यूनिवर्सिटी हो गया, वीआईटी हो गया। ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जिनके फी आप मतलब 2 लाख तक भी सेमेस्टर चले गए हैं। तो ठीक है, उनका भी अपना कारण है, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे प्रोवाइड। और चूंकि हमारा देश में हर तरह के लोग हैं तो हर तरह की कॉलेजेस भी होनी चाहिए। बट ये मैं कॉलेजेस वो लिया हूँ जो कि एक पुअर फैमिली का बच्चा भी अफोर्ड कर सकता है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। और आपको क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन चीज़ें मिलेगी यहाँ जाने पर। ये हॉस्टल का आपका डिटेल है, हॉस्टल फैसिलिटी आपको मिलेगा, क्योंकि ये सारे कॉलेजेस 100% रेसिडेंशियल हैं। तो आपको जाना है और एडमिशन लेना है और पढ़ना है। नेक्स्ट है, ये डेट दे दिया 31/3 से 15/4 तक अप्लाई करना है, तो 15 अप्रैल तक आप अप्लाई कर लो। इसका रिजल्ट 14/4 को आ जाएगा और 3/5 को एग्जाम होगा, मतलब 3/5 को एग्जाम होगा और 14/5 को रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपको काउंसलिंग होगा और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन, तो ये आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा, इसका टेंशन नहीं लेना है। अब सीट कितने हैं, तो ये जो लास्ट कॉलम है वो लेटरल एंट्री के लिए है। 38 सीट केमिकल इंजीनियरिंग में है, सिविल में 6 है। सिविल चूंकि नया ब्रांच स्टार्ट हुआ है तो 6 ही सीट है, बाकी ये धीरे धीरे चल के ये भी बड़ा हो जाएगा। और 23 कंप्यूटर साइंस में है, उसी तरह 56 और 52 फूड और मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में नहीं भरा होगा, आईआईटी जेई जो मेंस एग्जाम होता है उसके थ्रू एडमिशन होता है फर्स्ट ईयर में, तो उसको लेटरल एंट्री में ऐड कर दिया गया है। और यहाँ कोई टेरिटोरियल रिजर्वेशन नहीं है। ये कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में है, बट पंजाब के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं है, तो ये सीटें पर आप ओपनली फाइट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, तो आपको 10-10 नंबर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आएंगे। और 60 नंबर आपको इंजीनियरिंग जो भी आप ब्रांच से हो, कंप्यूटर से हो तो कंप्यूटर का, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल का, और सिविल तो सिविल का, उस तरह के आपका एग्जाम हो जाएंगे। टोटल 100 नंबर के, उस पर मेरिट बनेगा। नेक्स्ट मैं कॉलेज आ जाता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी है, नेरिस, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो थोड़ा सा आना जाना यहाँ प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा खाना का टेस्ट आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बट अदरवाइज ये यूनिवर्सिटी अगेन फंटास्टिक यूनिवर्सिटी। और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज किसी भी आईआईटी एनआईटी से ये कम नहीं है। और इसका जब मैं फी स्ट्रक्चर आपका बताऊंगा तो आपको लगेगा कि काश मेरा एडमिशन होता और मैं फ्री में पढ़ लेता, उस टाइप का फी स्ट्रक्चर है। तो यहाँ देखो 7750, सिर्फ 7,750 रुपये ही सेमेस्टर फी है, 6 महीने का इतना फी है। मतलब अगर 1 महीने का लेकर चलो ना तो 1200 से 1300 रुपये ही फी है। आजकल तो नॉर्मल बहुत सारे स्कूल्स हैं जो कि 5,000 6,000 फी महीने के ले रहे हैं। सिर्फ आने जाने डे स्कॉलर के भी फी 2,500 3,000 लग रहे हैं। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो 7,500 में, तो सोचो कितना कम फी है। हाँ, एडमिशन के टाइम आपको 10-20 हजार ज़्यादा लगेगा, तो ऑन एन एवरेज एडमिशन के टाइम आपको 20-25 हजार के आसपास रुपया रखना है। बट अदरवाइज सेमेस्टर फी आपको 7,500 के आसपास ही लगेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस मेस का आपको 12,000 और 16,000 कॉशन डिपॉजिट है। ये मतलब पर सेमेस्टर है, ये भी तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 12,000 मतलब 2,000 हॉस्टल में आपका चार्जेस जा रहे हैं। ये एग्जाम का पैटर्न देख लो, तो ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 25-25 30 नंबर का लेते हैं और 70 नंबर आपका जो भी ब्रांच है उसका, टोटल 150 का एग्जाम होगा और इसी बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। ओके, तो आप इस तरह एग्जाम का तैयारी करना। बाकी इनका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। ये मैंने नंबर ऑफ सीट्स रख लिया है, ठीक है। तो ये लेटरल एंट्री के लिए 80+8 मतलब 88 सीटें हैं। ओके, तो 88 सीट्स इज देयर फॉर लेटरल एंट्री। तो आप सोचो कम नहीं। और 10 के बाद वालों के लिए 250 सीट है, 225+25 250 सीटें हैं। इनका डेट अगर देखो तो 3 अप्रैल लास्ट डेट है, बट डोंट वेट फॉर 1 और 2 और 3 अप्रैल। आप जितना जल्द हो सकता है अप्लाई करो, ताकि अगर जब करना ही है, जब हमने सोच लिया है कि हमको एडमिशन लेना है, तो फिर देरी किस बात की।
नहीं करना है नहीं करना है, बट अगर करना है तो आप जल्दी करो, डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, क्योंकि ये सब अपना शेड्यूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और शेड्यूल से ही चलेंगे। ये हमारा बिहार में डेट बार बार एक्सटेंड हो जाता है बहुत सारा चीज़ों का, बट ये लोग नहीं करते हैं, तो आप सीरियस रहिए और आगे बढ़िए। अगेन पिछला लाइन का कोई ये नहीं था कि हो जाता है तो सबके अपने सिस्टम है ना, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। आ जाते हैं सीआईटी के, ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, ये कोकराझार में पड़ता है, शायद आसाम में पड़ जाता होगा। तो ये इसका वेबसाइट डाल दिया हूँ, इसका सीट मैं दिखाती हूँ, हर ब्रांच में 6 लेटरल एंट्री है, और ये तीनों जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कहने का मतलब कि आपको यहाँ किसी अलग यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, जो है क्वेश्चन इन्हीं का रहेगा, एग्जाम इन्हीं का रहेगा, सेमेस्टर इंटरनल इंटरनल जो है सब आपका वहीं रहेगा। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ नहीं करोगे और आपको ये पास कर देंगे, दैट डज नॉट मीन दैट, बट एटलीस्ट आपको एक पता चल जाता है कि जो टीचर हमें पढ़ा रहा है क्वेश्चन भी वही सेट करेगा, तो आप उनकी पैटर्न टीचिंग स्टाइल को समझ के अच्छा स्कोर करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोचना है कि बोर्ड कैसा एक क्वेश्चन दे देगा, वो सब चीज़ें थोड़ा सा आप झंझट से रह जाते हो। तो ये मैंने 3 बेहतरीन कॉलेजेज आपको बताएँ, जो कि अच्छा है, और आप कोशिश करो ये 3 में से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो तो अच्छा है। आपको कम फ़ी में एक बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा। मैं खुद सेंट्रल यूनिवर्सिटी संत लौंगवाल से पढ़ा हुआ हूँ, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो अगर कुछ आपके क्वेरी रहे होंगे तो आप कमेंट में डाल सकते हो, और आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट। दूसरा चीज़ है कि नेरिस्ट, इसमें मेरे कुछ नोन ऑलरेडी 10 प्लस नोन लोग को मैंने मेरे रेफरेंस या मेरे गाइडेंस के बाद इसमें एडमिशन लिए हैं। तो यहाँ मैं पर्सनली गया नहीं हूँ, बट आई नो एवरीथिंग अबाउट इट ऑल्सो, तो यहाँ भी अगर आपका कुछ क्वेरी रहा हुआ तो आप बता सकते हैं। सी आई टी अगेन इज़ अ गुड इंस्टीट्यूट, और आप यहाँ भी एडमिशन लेने का सोच सकते हैं। एक चीज़ और मैं बोल दूं कि पहला 2 कॉलेज जो मैं दिखाया था, नेरिस्ट और ये स्लाइट लॉन्गवाल, ये 10th के बाद भी एडमिशन लेते हैं। तो जो जिस घर में भी इस बार 10th बच्चे पास किए हैं, आप उनसे भी ये शेयर करो, और जो भी 10th के बाद ही डायरेक्ट टेक्निकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो सेट वन या नी वन, नेरिस्ट वाला का नी वन आएगा, स्लाइट वाले का सेट वन एग्जाम का नाम दे देते हैं। ये फॉर्म अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा चीज़ देखो, लड़कियों के लिए 50% हॉस्टल फी में कमी है, मतलब आपको डिप्लोमा और डिग्री करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, डिप्लोमा करोगे, 50% हॉस्टल फी लड़कियों के लिए कम लगेगा। अगर बाकी लोग के लिए 20,000 है तो आपके लिए 10 ही हज़ार है, बाकी लोग के लिए 10,000 है तो आपको सिर्फ 5,000 देने पड़ेंगे। तो ये भी वोमेन एम्पावरमेंट को लेकर ये चीज़ रखा गया है, क्योंकि लड़कियों को प्रमोट करना है, घर से बाहर निकले वो भी पढ़े, और सोसाइटी का डेवलपमेंट में वो भी इक्वली सपोर्ट करें, तो इसलिए उनको थोड़ा सा प्रमोट करना जरूरी है। इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए सबको, और इसको वेलकम करना चाहिए। इसको ऐसे नहीं देखना है कि इनसे कम ले रहे हैं हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स गुड, सोसाइटी का बैलेंस बनाने के लिए ये सब चीज़ किया जाता है, और करना भी चाहिए। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम है, ठीक है, मैं उसके अगेंस्ट या फेवर में ऐसा कुछ डिबेट नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ, बट ठीक है, ज़रूरत है कुछ चीज़ों को, और उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और उसको एक्सेप्ट करके पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा तो जो भी 10th के बाद है वो लोग या तो स्लाइट या नेरिस्ट, ये 2 फॉर्म भर के भी डायरेक्ट ले सकते हैं। और बाकी बिहार का भी आता है हमारा, क्योंकि मैं अभी बिहार से बोल रहा हूँ इसलिए बिहार पे थोड़ा मेरा फोकस जा रहा है बार बार। तो बिहार का भी डिप्लोमा का फॉर्म आता है, वो भी भर सकते हैं, बट अभी तक आया नहीं है, जैसे ही आता है तो मैं वो आपको डाल दूंगा। बाकी आते हैं लीट में, और ऑप्शन क्या है, तो बिहार लीट, वेस्ट बंगाल लीट, पंजाब लीट, तो स्टेट वाइज लीट का भी एग्जाम और फॉर्म आता है। बट ध्यान थोड़ा ये रखना है कि बहुत सारे स्टेट वाइज में क्या है कि वहाँ का ही सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। बिहार लीट में जैसे सिर्फ बिहार के ही बच्चे जो बिहार के डोमिसाइल हैं वही अप्लाई करेंगे। वेस्ट बंगाल लीट में क्या है कि 90% वेस्ट बंगाल के और 10% सीट ही अदर स्टेट के लिए होगा। पंजाब में भी सिमिलर वैसा ही है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो किसी पार्टिकुलर स्टेट में भी, राजस्थान का भी आता है, फिर गुजरात का भी आता है, तो आप वहाँ का लीड का भी थोड़ा सा डिटेल देख सकते हो, और या चाहते हो किसी स्पेशल स्टेट के बारे में मैं बताऊं तो आप कमेंट में डालो, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा। तो चलो फिलहाल के लिए इतना आज के लिए काफ़ी था, और होप करता हूँ कि ये आपको एक इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और आप एडमिशन कहीं ना कहीं लेंगे, और एडमिशन एटलीस्ट होने के बाद आप हमें बताएं, अगर एक्नॉलेज करें
कमेंट के थ्रू, ताकि जस्ट अच्छा लगता है। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी 10th 12th बच्चे पास हो रहे हैं उनको ये शेयर करो, क्योंकि 10th के बाद भी यहाँ एडमिशन का स्कोप है, 12th के बाद भी एडमिशन का स्कोप है, और डिप्लोमा के बाद भी है। तो तीनों टाइप के बच्चे के लिए ये तीनों कॉलेजेस में ऑप्शन है, और वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो जो भी बच्चे इस बार 10th पास कर रहे हैं, अगर आपके घर से 12th पास कर रहे हैं या डिप्लोमा पास कर रहे हैं, तो अपने आप में अपने ग्रुप में इसको शेयर करो, ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो। ये सब कॉलेजेस जो थोड़ा अननोन है, जबकि अच्छे कॉलेजेस हैं। अच्छे कॉलेजेस अननोन का रीजन ये है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, तो पब्लिसिटी ये सब बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मैं इसलिए नहीं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पब्लिसिटी, इतना एडवर्टीजमेंट ये सब आता है कि आप लोग को पता चल ही जाता है। जैसे यही देखो, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, एनबीए और नैक दोनों क्रेडिटेड है। नॉर्मली बहुत कॉलेज या तो एनबीए होगा या नैक होगा, ये एनबीए भी ले रखे हैं, नैक भी ले रखे हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग 76 है, मतलब टॉप 100। इससे ऊपर आप मान लो 50 तो आज के डेट में आईआईटी और एनआईटी ही है। तो सिर्फ एनआईटी और आईआईटी ही 50 है, बाकी ये कॉलेजेस में 20वें 25वें नंबर पे है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो रैंकिंग भी अच्छा है। तो 10th 12th डिप्लोमा जो भी पास कर रहे हैं सबको शेयर करो, और फॉर्म अप्लाई करो, अच्छे जगह एडमिशन लो, एंड लेट्स होप गुड फॉर यू ऑल। थैंक यू। आगे आप बढ़ो और अप्लाई करो।